ये उन सब के मुजरिम है, ये पाकिस्तान के हर बच्चे के मुजरिम है, ये हर जिम्मेदार के मुजरिम है, ये हर दुकानदार के मुजरिम है, और ये वो मुजरिम है जिनको सजा मिलेगी। और मैं इनको तंबीह करना चाहता हूं कि ये डरें कि बिजली के बिलों में इजाफे से जो अजाब इन्होंने इस कौम पे नाजिल किया है, इससे पहले कि तुम बर्बाद हो जाओ, किसानों को ZTBL नहीं बैठने देता जी। ज़राई बैंक के कर्जे ले गए, आपको पता है कि हर जिम्मेदार जो है उसने कर्जा लिया हुआ है, और अब वो कुर्कियां हो रही है। और उसके लिए जब उनसे बात की जाती है तो कहते हैं कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम इनको छोड़ सकें। रुपया लगा जा रहा है, फिर वो कह रहे हैं कि सड़कें जो है अरके गुलाब से धोई जा रही हैं, इतने रोटी साढ़े को खाने कोई नहीं है, बंदे इतने भूखे मर रहे हैं। लोग इस वक्त अपनी चीजें बेचने पे मजबूर हो गए हैं। जिम्मेदार अपने किले बेच के अपना बिल अदा कर रहा है, दुकानदार अपना घर बेच के अपना बिल अदा करने की कोशिश कर रहा है। लोग ज़हनी मरीज हो गए हैं। आपका मीडिया दिखाता है, इंटरव्यूज दिखाता है, लोग खुदकुशियां करने के लिए तैयार हैं। बाजारों के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो गई है। दुकानदार की शक्ल आप देखें, उसके पास जाके बात करें तो वो आपको बताता है कि गाहक देखे हुए उसको अरसा हो गया है। मैं ये समझता हूं कि ये न सिर्फ ये रिस्क बिजली के हवाले से तो है, लोग यानी मरीज तो बनते जा रहे हैं, और आपको पता है माशी क्राइसिस बंदे को क्या कुछ करने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे उमर भाई ने कहा, ये सिक्योरिटी रिस्क भी है। सिक्योरिटी रिस्क कैसे है कि जैसे जब हर चीज तबाह हो जाएगी और हर चीज आपके हाथ से निकल जाएगी, आपका डिफेंस ये आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे पाकिस्तान के दिफा को? आप किस तरीके, एक ऐसा मुल्क जिसका बच्चा बच्चा प्रैक्टिकली मकरूज होता जा रहा है, और बिजली का बिल आते साथ बहुत से अखबारात में मैंने ये भी पढ़ा है कि बहुत से इलाकों में खुदकुशियां हो चुकी है। ये सिर्फ टीवी पे कोई थ्रेट्स नहीं है, इन्होंने हमारा लाइवलीहुड तबाह कर दिया है। इन्होंने हमारे गरीब आदमी के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली है। बच्चे अपने, उनके वालिदैन बच्चों की स्कूलों की फीसें अदा नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, वो अपने लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से निकाल लिया है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वापडा के दफ्तरों के बाहर आप जाए तो लाइनें लगी हुई हैं, बिल लेके लोग किस्तें करवाने के लिए खड़े हैं। वापडा किस्तें नहीं करके दे रही है। कोई SDO के ऑफिस के बाहर जलील हो रहा है 10 दिन से, कोई एक्सीएन के ऑफिस के बाहर जलील हो रहा है, कोई MPs के डेरों में बैठे जलील हो रहे हैं। हमारे पास लोग पंजाब में आया करते थे थाने कचहरियों के काम लेके कि जी पुलिस से ये काम है, पुलिस से वो काम है। और हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जिस वक्त गंदम की कटाई होती है, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो फिर थाने का काम भी चल पड़ता है, लड़ाइयाँ चल पड़ती हैं। कहना तू पैसा तो उसी कमांड नहीं देता, जट मर गया भुखा। अब उसके पास थाने वाला काम तो नहीं है, जो रास आ रह गया वो वापडा ने वो जेब में खाली करनी शुरू कर दी है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे डेरों पे पंजाब में मैं कह सकता हूं खसूसन सिर्फ बिजली का बिल लेके लोग सुबह बैठे होते, सफेद पोश लोग, मिडिल क्लास बेचारे आके बैठ जाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो किस काम के लिए आए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और 4-4, 6-6 महीनों के जो है वो मैं ये समझता हूं कि ये मुल्जिम नहीं है। उमर भाई ने कहा, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा जी, ये मुजरिम है इस कौम के। जितनी खुदकुशियां हो रही हैं, जितने लोग भूख मर रहे हैं, जितने लोगों ने अपने बच्चे स्कूल से निकाले हैं, जितने लोगों के बच्चे यूनिवर्सिटियों से निकल आए हैं, जो अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग तो ऐसे भी हैं जी अपने बुजुर्गों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि हर चीज बिलों में चली है। अपना बीज, अपनी खाद, अपनी पेस्टिसाइड, ये सब का सब उधार के ऊपर लिया। और उसके बाद जिस वक्त फसल आई और फिर फसल की जो कीमत वाला स्कैंडल आपके सामने हुआ, जो खरबों रुपए का वो जो खांचा यहाँ पे लगा, वो बेचारे वो उस उधार से निकल ही नहीं पा रहे थे कि उसके बाद ये बिजली का बिल जो है पहला और अब दूसरा तबाह बर्बाद हो गए हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप फैसलाबाद में चले जाएं, मेजॉरिटी आपकी सनतें बंद हो गई हैं। बहुत से बड़े बड़े सनतकार हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाके कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई दुबई बैठ गया है, कोई श्रीलंका में चला गया है, उनके काम चल रहे हैं। मगर जिस वक्त यहाँ पे एक फैक्ट्री बंद होती है, उसका मतलब है एक एवरेज फैक्ट्री में 500 से 700 के करीब वर्कर जो है वो बेरोजगार हो जाता है। हम आ जाते हैं दुकानदारों की तरफ। अगर किसी दुकानदार के पास 4 मुलाजिम थे तो उसने 3 निकाल दिए हैं, वो 1 पे आ गया है। उसका जो सामान वो रखता था उसकी पेमेंट्स वापस नहीं कर सक रहा है। अब ये सारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक दुकान से कोई 10 से 12 आदमी जो है वो साथ रिलेटेड हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। मैं आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बता देता हूँ, लोगों ने अननेसेसरी ट्रैवल बल्कि नेसेसरी ट्रैवल करना बंद कर दिया है। आप ये देख लें, फ्यूल की कीमतें देख लें,
उसके बाद उनकी अपनी जेब के ऊपर जो असर हो जाता है वो आप देख लें तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोगों से मेरी बात हुई है, 60% जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का आपका वो है सेक्टर, वो बैठ गया। यहाँ पे मैं अखबार में उस दिन पढ़ रहा था कि पिछले 31 दिनों में वो भाई 1733 अरब रुपए का कर्जा लिया गया है। आज आके यौमिया 56 अरब बन जाता है जो कर्जा लिया गया। वो कर्जा किस लिए लिया जा रहा है? फिर आप अखबार में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि पिंडी सर्किट हाउस का फर्नीचर लिया गया जी 10 करोड़ रुपए का, फिर वो 72 अरब। फिर वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के लिए टायर खरीदे गए हैं करोड़ों रुपए के। फिर वो कहते हैं कि तज़ीनो आराइश जो है उसके ऊपर करोड़ों है, वो खसूसन मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो गए, कोई बिल नहीं दे सक रहा। तनख्वाहदार तबका जो है उस पर टैक्सेस इतने इस बजट में लगा दिए गए हैं कि उनकी पहुंच से तो चीज़ें वैसे ही बाहर हो। चाहे दुकानदार है, चाहे ज़मींदार है, चाहे सनतकार है, चाहे काश्तकार है, कोई भी है, वो बिजली के बिलों के बोझ के तले दब के तबाह हो गया है। मैं ज़मींदार से शुरू कर लेता हूँ, मैं थोड़ी सी बात करूँगा सर। ज़मींदारों के साथ आपने गंदम के स्कैंडल में जो किया है वो तब से उधार पे चल रहे हैं। उस वक्त उन्होंने ये उन सब के मुजरिम है, ये पाकिस्तान के हर बच्चे के मुजरिम है, ये हर जिम्मेदार के मुजरिम है, ये हर दुकानदार के मुजरिम है, और ये वो मुजरिम है जिनको सजा मिलेगी। और मैं इनको तंबीह करना चाहता हूं कि ये डरें कि बिजली के बिलों में इजाफे से जो अजाब इन्होंने इस कौम पे नाजिल किया है, जब ये अवाम अपने इन मुजरिमों का गिरफ्तार पकड़ेगी तो उनको बचाने वाला इस मुल्क में कोई नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को और चाहिए कैसे भी करें। अगर तुम लोगों के पास अपनी अयाशियों के लिए पैसे हैं, उधार लेके अपनी अयाशियों पे पैसे लगा रहे हो, तो पैसा अयाशियों पे लगाने के लिए की बजाय इसको कम करो, इससे पहले कि तुम बर्बाद हो जाओ। किसानों को ZTBL नहीं बैठने देता जी, ज़राई बैंक के कर्जे ले गए। आपको पता है कि हर जिम्मेदार जो है उसने कर्जा लिया हुआ है, और अब वो कुर्कियां हो रही हैं। और उसके लिए जब उनसे बात की जाती है तो कहते हैं कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप इनको छोड़ सकें। आईपीएल के हवाले से देखा जाए तो 3 मरहले हैं, एक आप लोगों के आने से पहले, फिर आप लोगों ने, और अब इस दौर के अंदर आप बताएं कि आपने किस रेट में दिए, और अपने दौर के अंदर जब अपना बीज, अपनी खाद, अपनी पेस्टिसाइड, ये सब का सब उधार के ऊपर लिया। और उसके बाद जिस वक्त फसल आई और फिर फसल की जो कीमत वाला स्कैंडल आपके सामने हुआ, जो खरबों रुपए का वो जो खांचा यहाँ पे लगा, वो बेचारे वो उस उधार से निकल ही नहीं पा रहे थे कि उसके बाद ये बिजली का बिल जो है पहला और अब दूसरा तबाह बर्बाद हो गए हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप फैसलाबाद में चले जाएं, मेजॉरिटी आपकी सनतें बंद हो गई हैं। बहुत से बड़े बड़े सनतकार हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाके कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई दुबई बैठ गया है, कोई श्रीलंका में चला गया है, उनके काम चल रहे हैं। मगर जिस वक्त यहाँ पे एक फैक्ट्री बंद होती है, उसका मतलब है एक एवरेज फैक्ट्री में 500 से 700 के करीब वर्कर जो है वो बेरोजगार हो जाता है। हम आ जाते हैं दुकानदारों की तरफ। अगर किसी दुकानदार के पास 4 मुलाजिम थे तो उसने 3 निकाल दिए हैं, वो 1 पे आ गया है। उसका जो सामान वो